सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, यानी कि अगस्त का मासिक राशिफल इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वैसे आपको बता दूं शॉर्ट या सार में कि यह जो महीना है ये बहुत ही तेजी से यानी कि बहुत तेज गति से बदलने वाला है, क्योंकि इस महीने जितने भी ट्रांजिट हो रहे हैं उसका सीधा प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव आपके जीवन पे बहुत तेजी से पड़ेगा, आर्थिक मामलों में, हेल्थ के मामलों में। तो कुल मिलाकर के उथल पुथल वाला समय रहेगा। अच्छे फल भी मिलेंगे तो कई मामलों में थोड़े नेगेटिव फल भी मिलेंगे। तो इन सभी पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वो आपको उपाय भी बताऊंगा, वो टिप्स भी बताऊंगा, कौन से दिन में ज्यादा सावधानी रहनी ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे बड़ी सूचना आपके लिए, पहली बार ज्योतिष के इतिहास में पहली बार आप एक ऐसा राशिफल देखने जा रहे हैं जो सिर्फ राशिफल नहीं है बल्कि ये नक्षत्र फल भी है। आपका मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि भाई एक ही राशि के व्यक्ति जो होते हैं उनको एक जैसा फल क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि कारण क्या होता है कि एक ही राशि में जो लोग होते हैं वो लगभग 3 नक्षत्र में उनका जन्म होता है, यानी एक राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनती है। सिंह राशि जो है मगा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से मिलकर के बनी है। तो आपका क्या जन्म नक्षत्र है उसके आधार पर और ज्यादा सूक्ष्म और गहराई से आपको फल मैं बताऊंगा, जिससे आपको ये पता लग सके कि भाई सिंह राशि तो मेरी है लेकिन कई नक्षत्र में कोई गलत जो है ग्रह का गोचर या वेद होने की वजह से तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और हमारा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और अपना जन्म नक्षत्र पता करना है आपको कि भाई मेरा मगा है या पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी है, तो इस वीडियो के कमेंट में लिख दो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर हमें भेज दो। लेकिन नीचे एक लाइन जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र बताइए। केवल डिटेल लिख दोगे तो मुझे कोई आइडिया नहीं लगेगा आपकी आप क्या पूछना चाहते हो। और ध्यान से ये वीडियो सुनो, डायरी ले लो, पेन ले लो, नोटबुक ले लो, नोट करो। एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगी जो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगी उसको गहराई से आपको बताएगी। शुरुआत करेंगे हेल्थ से। स्वास्थ्य के मामले में आपको बता दूं कि महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। 17 अगस्त तक सूर्य आपके 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है और द्वादश भाव से ट्रांजिट सूर्य का आपके लिए नेगेटिव है, यानी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन 17 तारीख के बाद टेंशन खत्म, सूर्य पॉजिटिव हुआ, अच्छा समय शुरू हुआ। तो सूर्य को बेटर करने के लिए शुरुआत के 17 दिनों में आपको क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है। आपकी राशि का स्वामी है सूर्य, उसको अच्छा करें। यदि जन्म पत्रिका में कारक है तो आपको क्या करना है, उसका रत्न धारण करना है, माणिक्य। और सूर्य का जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी है या 12 मुखी है, वो भी आप पहनेंगे तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब इस फल को जानते हैं गहराई से, डीप से। अब देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए मगा नक्षत्र यदि आपका है तो मूल और रेवती, मूल आपका क्या है, कर्म नक्षत्र, और रेवती आधान नक्षत्र है। ये सब त्रिकोण नक्षत्र है, यानी कि कोई भी ग्रह यदि मगा, मूल या रेवती में से ट्रांजिट कर रहा है ना तो उसके समान फल आपको मिलेंगे। पाप ग्रह तो बुरे मिलेंगे, शुभ ग्रह तो अच्छे मिलेंगे। ऐसे ही पूर्वा फाल्गुनी वालों को पूर्वा साढ़ा उनका कर्म नक्षत्र, अश्विनी उनका हो गया आधान नक्षत्र। ऐसे ही उत्तरा फाल्गुनी वालों का उत्तरा साढ़ा हो गया कर्म नक्षत्र और भरणी हो गया उनका आधान नक्षत्र, यानी कि त्रिकोण कॉम्बिनेशन से। तो अब स्वास्थ्य का पाया मगा नक्षत्र वालों के लिए कैसा रहेगा परखते हैं। तो भाई देखिए मगा नक्षत्र वालों के लिए मूल और रेवती में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या। सबसे पहले मगा से देखते हैं तो भाई सूर्य ही आपका जो राशि का स्वामी है खुद मगा नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक। देखो लिखा है, इसका मतलब इन दिनों में जो है, चूंकि ये पाप ग्रह है तो नेगेटिव इंपैक्ट है, लेकिन राशि का स्वामी है तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। बात करते हैं मूल से। तो देखिए मूल नक्षत्र से जो है किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पे नहीं है। अश्विनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र से देखें तो रेवती नक्षत्र जो है उससे भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो कुल मिलाकर के मगा वालों के लिए समय सामान्य कहेंगे। 1 से लेकर के 17 तारीख तक भाई सावधान रहना। सूर्य के जो उपाय अभी बताए थे कर लेना। रेजिस्टेंस पावर कमजोर पड़ रही है, इसलिए खान पान का भी ध्यान रखना। यात्राओं पर जा रहे हो तो भी सतर्क रहना। अब बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए देखें आप तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से केतु का ट्रांजिट चल रहा है, और केतु क्या है, एक पाप ग्रह, एक दिक्कत। दूसरा पूर्वाषाढ़ा आप देखेंगे तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर जो है
नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो केतु ने क्या करा हुआ है, एक तरफ सूर्य 12वें घर में ट्रांजिट करके दिक्कत दे रहा है, तो दूसरी तरफ केतु समस्या दे रहा है, और केतु आपके लग्न में ही है। आपके लग्न में ही है तो भाई क्या करता है, केतु चोट दे सकता है, परेशानी दे सकता है। तो जिनका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि ये केतु तो लंबे समय तक इस नक्षत्र में रहने वाला है, तो जब तक रहे गाड़ी ध्यान से चलाओ। अपने घर में भी घूम रहे हो, किसी बेड की लग गई, सोफे की लग गई, कहीं हाथ टकरा गया, पैर टकरा गया, ऐसी चीजें ज्यादा होगी। तो पॉजिटिविटी के लिए क्या करना है, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना। उसका रुद्राक्ष होता है 9 मुखी, वो आप पहन सकते हो, उसके यंत्र की अंगूठी पहन सकते हो। ऐसे करके केतु को पॉजिटिव करने का प्रयास करोगे तो ये समस्या सोल्व होगी। अब अगली बात करें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले व्यक्तियों की, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से आप देखेंगे कि मंगल ट्रांजिट कर रहा है, और सिंह राशि वालों के लिए मंगल क्या है, अच्छा है, मतलब आपके लिए जो है शुभ होता है मंगल, लेकिन भाई है तो पाप ग्रह ना, और ट्रांजिट कर रहा है सेकंड हाउस से, यानी कि खतरा है। खतरा क्या है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत या परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ ट्रांजिट कर रहा है। तो हेल्थ के मामले में मघा नक्षत्र वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, पूर्वा फाल्गुनी वालों को केतु से दिक्कत है, और उत्तरा फाल्गुनी वालों को ज्यादा दिक्कत है मंगल की। अब मंगल कन्या राशि से ट्रांजिट कर रहा है, कन्या राशि का अधिकार हमारे शरीर पे होता है, कन्या पीठ पे, तो भाई एक तो पीठ का ध्यान रखो, द्वितीय भाव होता है मुख का, तो ये वाले एरिया पे ध्यान रखो। मंगल का प्रहार है आपके यहाँ पर इन 2 एरिया में, यानी हेल्थ के मामले में आपको ज्यादा सतर्क सावधान रहना है। कब तक, 1 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक। तो आपको मैंने डीप से, गहराई से ये बात जाकर के समझाई है। आगे देखो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आप देखेंगे तो किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं है। भरणी नक्षत्र की बात करते हैं तो भरणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो कुल मिलाकर के मघा सूर्य ट्रांजिट है, पूर्व फाल्गुनी के जो मूल त्रिकोण नक्षत्र है उनमें जो है केतु का ट्रांजिट है, और उत्तरा फाल्गुनी में जो है वो मंगल का कुप्रभाव यहाँ पर नजर आता है। तो आपको इनके ग्रहों के उपाय कर लें, जैसे उत्तरा फाल्गुनी वालों को मंगल का उपाय, ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करना, मंगल की कारक वस्तु का दान करना, हनुमान जी की पूजा उपासना करने से राहत मिलेगी। पहली बात हो गई। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों की। नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा कह सकते हैं। शुक्र चाहे 11वें घर में ट्रांजिट करे चाहे 12वें घर में करे, ये बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं, ये अधिकतर भाव में अच्छा ही फल देते हैं। ये 2 ग्रह बेचारे परेशान ही नहीं करते ज्यादा किसी को। तो शुक्र एकादश भाव में यानी 11वें घर में भी आपको अच्छा फल प्रदान कर रहा है, नौकरी पैसा वालों के लिए ठीक कह सकते हैं। 12वें घर में भी वो जाएगा तो आपको अच्छे ही फल प्रदान करेगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय श्रेष्ठ है, लेकिन आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव आ रहा है, क्योंकि बुध क्या है, शुरुआत में जो है वो उदय होगा, मार्गी होगा, तो तब तक तो टाइम ठीक है, लेकिन बाद के 20 दिन अच्छे नहीं है। तो भाई नौकरी में, नई नौकरी ढूंढने जा रहे हो ना कि मेरे पास और ज्यादा पैसा आ जाए, तो फल इतने बेटर नहीं है। लेकिन आपकी ऑलरेडी जो नौकरी चल रही है उसमें कामकाज जो करोगे वो ठीक रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सहकर्मी अधिकारियों से रिलेशनशिप अच्छा, लेकिन 1 से लेकर 17 तारीख तक सतर्क रहना, सावधान रहना। और नक्षत्र के आधार पर देखें, मगा वालों को कोई दिक्कत नहीं है, पूफा वालों को थोड़ा सावधान रहना, पूर्वा फाल्गुनी को। और उत्तरा फाल्गुनी में अगर आपका जन्म हुआ है पहले चरण में, तो भाई ज्यादा सावधान रहना, सतर्क रहना, मुंह से कुछ ऐसा नहीं निकल जाए जो आफत बन जाए, ये ध्यान रखना। व्यापारियों की बात करेंगे, व्यापारियों के लिए जो समय पहले की अपेक्षा ठीक है। कारण पता है क्या है, शनि वक्री चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि शनि वक्री चलता है तो ज्यादा दिक्कत देता है, देगा। क्यों देगा, मंगल की पूर्ण दृष्टि है। भाई मंगल शनि एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। शनि अष्टम का बड़ा खतरनाक होता है, भले अभी इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल शनि का युद्ध है ना, ये आपको आर्थिक मामलों में उलझा रहा है, खासकर व्यापारियों को उलझा रहा है। तो व्यापारी वर्ग वाले मेरे मित्रों, सिंह राशि वाले, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये जो लाइन लिखी ना, समय तेजी से बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन है इतने फास्ट हो रहे हैं कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, दिक्कत या परेशानी आ जाएगी। पता लगेगा कल समय बहुत अच्छा था और कल ही गड़बड़ हो गया है। तो रीजंस क्या है, इसके लिए क्या करना है, लिख लो उपाय। एक तो भगवान गणपति की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है। और भाई ये जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है ना, वो सबसे ज्यादा सावधान रहना मेरे व्यापारी वर्ग के मित्र। आप व्यापारी हो और आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है ना, तो सिंह राशि वालों का मैं तारीफ करूंगा, सब लोग तारीफ करेंगे। और पता लगा भाई ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का तो बुरा ही बुरा हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई मंगल आपका ट्रांजिट कर रहे हो मंगल, और कब तक ये मंगल ट्रांजिट करेगा आपका, ये करेगा 13
अगस्त तक, यानी 13 अगस्त तक ही सावधान रहना है आपको। उसके बाद में मंगल जो है वो हस्त नक्षत्र में चला जाएगा और हस्त में जाने के बाद में इतनी दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख का मसला यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। सबसे बढ़िया तो मघा और पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए, उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर या परेशानी हो सकती है। वैसे उनसे सामंजस्यता अच्छी रहेगी, आपको परिजनों का कहना भी मानना चाहिए, उनकी राय भी माननी चाहिए, रिलेशनशिप बेहतर रहेगा, ये सुख आपका बेटर कहा जा सकता है। और वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख सामान्य बना हुआ है, राहु ट्रांजिट कर रहा है, उथल पुथल मची हुई है। खासकर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को थोड़ा ज्यादा सावधान रहना होगा। भाई जीवन साथी से आपका अच्छा सामंजस्य रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वाणी भाव में मंगल है, कुछ कटु शब्द ना आप बोल दें। तो मघा वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो नक्षत्र है उनके लिए समस्या रहेगी। अगर विवाह की कोई चर्चा होती है, बातचीत चलती है, तो उस मामले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जो गुरु है वो आपके इस सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और गुरु की दृष्टि होती है अमृत तुल्य। तो भाई विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे विवाह का मामला हो, चाहे आपके ये पराक्रम वाला मामला हो, गुरु का एक बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता है और वो आपकी समस्याओं को करता है समाप्त। यानी कि आप जो है व्यापारियों के लिए, चाहे आपका वैवाहिक सुख का मामला हो, गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन फिर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। आप अगर लिव इन में रहते हैं तो सावधान रहें, दूर का डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो सावधान रहें। वाणी सॉफ्ट रखनी है उपाय के तौर पर, और हनुमान जी की पूजा उपासना आपको अच्छी जो है शुभ रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो देखिए फाइनेंस का मामला ही सबसे ज्यादा डगमगा रहा है। ये जो मैंने लाइन लिखी ना, समय तेजी से बदलेगा, ये सबसे ज्यादा अप्लाई इसी मामले में होता है। कैसे होता है कि बुध जब तक वक्री है, जब तक अस्त है, ठीक है मामला भाई 12वें घर में है ना, लेकिन जैसे ही बुध मार्गी होगा, उदय होगा, तो मामला आपका कर देगा डल। 30 तारीख तक बुध यहाँ, 31 तारीख को जब यहाँ पर सिंह राशि में आ जाएगा, लिखा है मैंने यहाँ पे, तो उसके बाद आपका टाइम बेस्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर के 11 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक आपको सतर्क या सावधान रहना होगा। सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोगों को। बाकी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, बाकी लोगों के लिए टाइम ठीक है, इतना परेशानी वाला नहीं रहेगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करें, बहुत अच्छा समय है, शानदार टाइम है, बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, एकाग्रता अच्छी रहेगी। इन दिनों होने वाले एग्जाम्स में जो है आपको भाग्य का सहारा भी मिलेगा और आपके जो है रिजल्ट्स वो बेहतरीन रहने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सावधान रहना उत्तरा फाल्गुनी वाले बच्चों को, जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उनको दिक्कत रहेगी। मंगल का उपाय कर लो, सब बेटर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके रेमेडी की। तो भाई रेमेडी की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? एक तो सूर्य का उपाय तो कॉमन है, करना ही करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप, माणिक्य रत्न पहनो, शुरू में बताया था आपको। उसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को केतु का उपाय, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिनका है उनको मंगल का उपाय जरूर करना है। हनुमान जी की पूजा कॉमन तरीके से सभी को करनी है। तो ये उपाय आपने कर लिए तो भाई सिंह राशि वाले व्यक्तियों मान करके चलना, ये महीना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, उत्तम फल वाला रहेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना और है आपके लिए, इस महीने वो कौन से दिन हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा, वो नोट कर लीजिए आप। और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 12, 13, 21, 22, 30 और 31 ये जो दिन है ना, ये नोट कर लो। इनमें चंद्रमा नेगेटिव रहने से ज्यादा दिक्कत या परेशानी रहेगी। तो इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा, मानसिक दिक्कत ज्यादा हो सकती है। ये दिन नोट कर लो। इसके अतिरिक्त दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। पहले जो आपको मैंने प्रेडिक्शन बताया उसको डायरी में नोट कर लेना, नक्षत्र के आधार पर समझ लेना। जन्म नक्षत्र समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना व्हाट्सएप करके या इस वीडियो में कमेंट कर देना। लेकिन क्या लिखना है? जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। भाई तीनों चीजें लिखना, एक भी चीज छोड़ना मत। और जिनको जन्म समय नहीं पता उनका जन्म नक्षत्र भी नहीं निकल सकता है। और इसके अलावा इस महीने आपको रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान गणपति की गणेश चतुर्थी का महान दिवस है। तो इन तीनों ही जो पर्व हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गणेश चतुर्थी आ रही है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना। सिंह राशि वालों, जितना गणपति की पूजा करोगे उतनी आप पर कृपा बरसेगी। नमस्कार।